बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। जी, जैसे कि आपको पता है कि हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच का सिलसिला स्टार्ट किया हुआ है। तो सबसे पहले हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है उनको उसकी टाइप सारी जो हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच उसको डिफ़ाइन किया एक लेक्चर में सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को। अब हम वन बाय वन हर पार्ट ऑफ स्पीच है उसकी टाइप्स उससे रिलेटेड मज़ीद जो भी डिटेल्स हैं उसको हम वन बाय वन जो है वो डिफ़ाइन करते हैं। तो आज जी बारी है इंटरजेक्शन की। इंटरजेक्शन जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 नंबर पे ये इंटरजेक्शन है। और ये ऐसे वर्ड्स हैं कि आप इसको शॉर्ट फ्रेज़ भी कह सकते हैं। और ये हमारी सडन फीलिंग्स हैं उनको एक्सप्रेस करते हैं। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो हमारी सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। वो सडन फीलिंग्स हमारी जॉय की भी हो सकती हैं, पेन की हो सकती हैं, कोई फ़ियर है उससे रिलेटेड, सरप्राइज़, सैडनेस, एंगर है, कुछ भी, यानी कोई भी हमारी जो फीलिंग है ना उसको एक्सप्रेस करते हैं ये वर्ड्स। और ये जो वर्ड्स हैं इनका एक्चुअली सेंटेंस के अंदर ग्रामर के जो रूल्स हैं उनसे एज सच कोई इस तरह से कोई लिंक इनका नहीं होता। लेकिन ये वर्ड्स जो हैं ये हमें एक्सप्रेस कर देते हैं कि कोई किसी बात पे खुश है, हैरान है, या एक्साइटेड है, या नाराज़ है, या डरा हुआ है। ये वन वर्ड के अंदर ही वो चीज़ जो है उसका हमें एक्सप्रेशन जो है ना वो पता चल जाता है, उसकी सडन फीलिंग का पता चल जाता है। मज़ीद अगर आप इसको अंडरस्टैंड करें तो बच्चा जो अभी बोलना स्टार्ट नहीं करता, मदर जो है वो जस्ट उसके जो साउंड्स है ना, कोई भी वो जो बोलता है या आ ओ इस तरह से, तो जब खुश होता है या थोड़ी उसको भूख लगी है कुछ भी, तो उस साउंड से ही मदर जो है ना वो अंडरस्टैंड कर लेती है, उसकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड कर लेती है कि इसको क्या मतलब प्रॉब्लम है, या ये खुश है या किसी चीज़ से डर गया है या कुछ भी। सेम लाइक ये वाले जो वर्ड्स हैं ना ये किसी भी इंसान की सडन फीलिंग्स जो है ना उसको एक्सप्रेस करते हैं। अब इसकी डेफिनेशन की तरफ अगर हम आएँ तो एन इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड, यानी एक ऐसा लफ्ज़ है या एक शॉर्ट फ्रेज़ है जो एक्सप्रेस करती है सडन फीलिंग को, इमोशंस को, रिएक्शन को, यानी कि कोई भी रिएक्शन, अगर कोई चीज़ देख के कुछ भी किसी टाइप का भी रिएक्शन हो उसको भी एक्सप्लेन करता है ये इंटरजेक्शन वर्ड जो है। और एक्सक्लेमेशन है, इस सब को ये एक्सप्रेस करता है सडन फीलिंग्स को, कोई भी ऐसा लफ्ज़। और यूजुअली ग्रामेटिकली जो है ना इसका जो बाकी सारा सेंटेंस है उसके साथ कोई सच कोई लिंक नहीं होता। इट इज़ यूजुअली नॉट ग्रामेटिकली कनेक्टेड टू द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। अब अगर इसकी हम डेफिनेशन करेंगे तो वो आएगी कि एन इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड और फ्रेज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस इमोशन, सरप्राइज, पेन, जॉय, एक्साइटमेंट और अदर सडन फीलिंग्स। यानी ये जो वर्ड है ये इस तरह की जितनी भी हमारी फीलिंग्स हैं उनको एक्सप्रेस करता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे वाओ, आउच, हरे, हुर्रा, अल्लास। अब ये जो वर्ड्स हैं, अब जैसे वाओ है तो ये हमें किसी चीज़ को देख के अच्छे पॉजिटिव वे में जो हैरानी है उसको शो करेगा। वाओ यानी किसी चीज़ को देख के हम खुशी से हैरान हो रहे हैं। दैट्स अमेजिंग। आउच ये हर्ट हुई है, यानी कुछ तकलीफ़, और उसके लिए आउच। और दैट हर्ट्स। हुर्रे वी वॉन द मैच। अब ये जैसे एक नारा है उस तरह से, यानी वो उससे हमें ये अगर देखा जाए तो इन वर्ड्स की कोई मीनिंग नहीं है सच, लेकिन ये साउंड्स हैं और ये उसी कंडीशन में, उसी फीलिंग में मुंह से निकलती हैं। अगर हम तकलीफ़ में होंगे तो हम आउच ही साउंड जो है वो देंगे। इस तरह से अलास है तो ये अफसोस के लिए है। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं यही इंटरजेक्शन वर्ड्स हैं। अब इंटरजेक्शन वर्ड्स जो हैं इसको इजी इंग्लिश, अगर यानी ये हमें ना इजी बनाते हैं। जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है हमने उसको वन बाय वन भी डिफ़ाइन किया है। तो आपने देखा है कि वो तमाम की तमाम जो वर्ड्स हैं, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, हर पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो रीडिंग और राइटिंग स्किल्स जो हैं उनको मज़ीद ईजी और अंडरस्टैंडेबल बना रहे हैं, और उससे हमें मज़ीद जो है आसानी के साथ समझने का जो है वो मौका मिलता है, या हम उसको समझ सकते हैं। अब अगर हम किसी चीज़ को अचानक से किसी गर्म चीज़ को टच करते हैं तो कोई भी सेंटेंस बोलने की बजाय फ़ौरन से हमारे मुंह से आवाज़ निकलेगी, यानी वो हमारी सडन फीलिंग शो होगी जो हम हर्ट हुए उसकी। अब इमेजिन यू एक्सीडेंटली टच समथिंग हॉट, किसी गर्म चीज़ को छू लिया तो यू इमीडिएटली से आउच। यू डोंट थिंक अबाउट ग्रामर, यू सिंपली एक्सप्रेस योर फीलिंग, यानी कोई सेंटेंस और उसको बनाना और बताना उससे, बट फ़ौरन से हमारे मुंह से साउंड्स निकलती हैं जो भी, अगर खुशी की है या वो जैसे ऊपर भी मैंने आपको बताया। तो आउच, अगर हम हर्ट हुए तो आउच की आवाज़ आएगी मुंह से, ऑटोमेटिकली जो है वो इमीडिएटली हमारी साउंड जो है वो आउच की निकलेगी। अब अगर हम इसको ये आउच जो है ये एक इंटरजेक्शन वर्ड है। अब इंटरजेक्शन वर्ड्स का अगर आपको समझ आई तो ये क्या क्या फीलिंग्स को शो कर सकते हैं। इंटरजेक्शन वर्ड्स हैप्पीनेस को, सरप्राइज़ को, पेन को, फियर को, एंगर को, एक्साइटमेंट, डिस्गस्ट, ग्रीटिंग, एग्रीमेंट और डाउट, ये तमाम जो इंटरजेक्शन वर्ड्स हैं ये सारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, ऐसे वर्ड्स जो ये फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें।
अब अगर करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरजेक्शंस पढ़ें तो ये सडन इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, और ये वर्ड्स लगाने के बाद हम एक्सक्लेमेटरी साइन जो है, एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो लगाते हैं, और ये ब्रैकेट के अंदर एक्सक्लेमेशन मार्क बना हुआ है। और जैसे ही हम इंटरजेक्शन वर्ड लिखते हैं उसके बाद बाकी सेंटेंस लिखने से पहले एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो लिखना ज़रूरी होता है। सम प्लेसेस पे कॉमा भी यूज़ हो जाता है, लेकिन मोस्टली जो है ये एक्सक्लेमेटरी साइन जो है इसको लगाया जाता है। ये पंक्चुएशन के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये जो है ये उसको इंटरजेक्शन वर्ड जो है उसको सेपरेट भी करता है सेंटेंस से। और उसके बाद ये कैन स्टैंड अलोन, यानी जो इंटरजेक्शन वर्ड है ये अकेला अपना मीनिंग देता है। कैन स्टैंड अलोन यानी ये अपना अकेला मीनिंग देता है। जैसे मैंने आपको स्टार्ट पे भी बताया कि जस्ट उस वर्ड से हमें आइडिया हो जाता है कि कोई हर्ट हुआ है, कोई खुश हुआ है, कोई एक्साइटेड है या कोई हैरान हुआ है, तो वो हमें उस वर्ड से ही आइडिया हो जाता है। तो सो ये इट कैन स्टैंड अलोन डू नॉट अफेक्ट सेंटेंस ग्रामर। अब बाकी जो सेंटेंस है उसकी ग्रामर या कुछ भी उसको ये इफेक्ट नहीं करता कि वो सब्जेक्ट क्या है, कैसे है, या उसका वर्ब क्या है, या कोई भी है, वो एज इट इज़ है, लेकिन ये उसको हर्ट नहीं करेगा, उसको जो है इफेक्ट नहीं करेगा। मोस्टली यूज्ड इन स्पीकिंग एंड इनफॉर्मल राइटिंग, और ये मोस्टली जो है इनफॉर्मल राइटिंग में और स्पीकिंग में जो है ये होता है। जैसे आपने वर्ड्स देखे हैं तो ये ऊप्स, आउच, वाओ, हुर्रे, ये सब जो हैं इनफॉर्मल राइटिंग वर्ड्स हैं, रीडिंग राइटिंग वर्ड्स हैं। अब समटाइम्स फॉलोड बाय अ कोमा इंस्टेड ऑफ एन एक्सक्लेमेशन मार्क, यानी एक्सक्लेमेटरी साइन ये जो ऊपर ब्रैकेट में आपको फर्स्ट पॉइंट पे नज़र आ रहा है, सेकंड पॉइंट पे, तो वो उसके अलावा कोमा के साथ भी इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, इसको शो किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ओह, इसके बाद आप देख रहे हैं कि एक्सक्लेमेशन मार्क है, आई फॉरगॉट माई कीज़। अब वेल के बाद जो कोमा लगा है ये भी इंटरजेक्शन वर्ड के बाद जो है कोमा भी यूज़ हो सकता है, लेकिन मोस्टली जो है वो एक्सक्लेमेटरी साइन जो है वो यूज़ हो रहा होता है। लेट्स बिगिन, ये लेट्स बिगिन जो है इसमें जो कॉमा है ये अपॉस्ट्रोफी है, ये वाला कॉमा नहीं है, लेकिन जो वेल के बाद वाला कॉमा है ये इंटरजेक्शन वर्ड्स के बाद वाला है। अब टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शंस अगर हम देखें तो उसमें आ जाएगा जॉय, यानी अगर हम किसी चीज़ से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं तो उसके लिए हम कौन से वर्ड्स यूज़ करेंगे। एक्सप्रेस हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट के लिए अगर हमें इंटरजेक्शन वर्ड्स इस्तेमाल करने हों सेंटेंस से पहले तो हम कौन से वर्ड्स यूज़ करेंगे। हुर्रे, ये, ब्रावो, वंडरफुल, और ये तमाम जो हैं ये इंटरजेक्शन वर्ड्स हम यूज़ करेंगे फॉर जॉयनेस। एग्जाम्पल सेंटेंसेस, हुर्रे वी पास द एग्ज़ाम, ब्रावो यू परफॉर्म्ड ब्यूटीफुली। इस तरह से आप इसको रिटर्न फॉर्म में या बोल स्पीकिंग में, राइटिंग में इसको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर सरप्राइज़ है तो एक्सप्रेस एस्टॉनिशमेंट के लिए वाओ, ओह, व्हाट, गोश, ये एग्जांपल्स हैं। व्हाट दैट्स ह्यूज बिल्डिंग, ओह आई डिडंट नो दैट। इंटरजेक्शन ऑफ पेन के लिए अगर यानी आप किसी चीज़ से हर्ट हुए हैं, पेन हुई है, एक्सप्रेस फिजिकल पेन, अगर फिजिकल पेन हुई है तो आपके जो इंटरजेक्शन वर्ड्स हैं वो कौन से यूज़ होंगे। डेफिनेटली यहाँ पे हम वाओ तो यूज़ नहीं करेंगे, तो आउच, ओह, ये तमाम वर्ड्स जो हैं ये इंटरजेक्शन वर्ड्स पेन के लिए यूज़ होंगे। आउच माई फिंगर हर्ट्स, अब आउच के बाद आप देख रहे हैं एक्सक्लेमेशन मार्क है, फिर के बाद भी एक्सक्लेमेशन मार्क है, दैट वाज पेनफुल, तो ये आ जाएगा। अब सैडनेस के लिए कौन से इंटरजेक्शन वर्ड्स इस्तेमाल होंगे। सैडनेस के लिए आएंगे एक्सप्रेस सॉरो, यानी दुख या गम का जो है इजहार किया जो है इसमें। अलास, ओह नो, तो ये वाले जो हैं दोनों वर्ड्स हैं ये, अलास द किंग डाइट, ओ नो वी मिस द ट्रेन, तो ये वाले जो हैं ये सैडनेस के लिए या सॉरो के लिए ये एक्सप्रेशन वर्ड्स हैं। इंटरजेक्शंस ऑफ फियर, अब अगर किसी चीज़ का खौफ है, एक्सप्रेस फियर के लिए आप जो एग्जांपल के तौर पर इंटरजेक्शन वर्ड्स यूज़ करेंगे वो आएंगे हेल्प, ओ, तो हेल्प समवन इज़ ड्रॉनिंग ए स्नेक। इंटरजेक्शंस ऑफ एंगर, अब अगर नाराज़गी का इजहार है तो उसमें एक्सप्रेस एंगर और फ्रस्ट्रेशन है तो उसके लिए है डम्ड। अवॉइड इनफॉर्मल इंग्लिश, अब ये जो वर्ड्स हैं ये फॉर्मल इंग्लिश में तो इनके कोई मीनिंग या कुछ इस तरह से नहीं है, तो ये इनफॉर्मल इंग्लिश में है। स्टॉप शाउटिंग, फिर हम आई एम लीविंग, तो ये सारे जो वर्ड्स होंगे ये जैसे हम कहते हैं तो ये एंगर के लिए हैं। इंटरजेक्शंस ऑफ ग्रीटिंग, अब ये ग्रीटिंग के लिए यानी इस्लाम दुआ के लिए यूज्ड वाइल मीटिंग समवन, हेलो, हे, गुड बाय, वेलकम, तो ये सारे ग्रीटिंग वर्ड्स हैं। हेलो, हाउ आर यू, वेलकम, प्लीज़ कम इन, तो ये सारे वर्ड्स जो हैं ये ग्रीटिंग्स के लिए इंटरजेक्शन वर्ड्स यूज़ होंगे। फिर अप्रूवल के लिए इंटरजेक्शन वर्ड्स जो हैं वो कौन से होंगे। शो एप्रिसिएशन, इसके लिए ब्रावो, एक्सीलेंट, ग्रेट, यानी ये किसी को अप्रिशिएट करने के लिए, तारीफ़ के लिए जो है किसी की काम से खुश होकर उसको अप्रिसिएशन के लिए तौर पे जो ये इंटरजेक्शन वर्ड्स यूज़ होंगे वो ये एक्सीलेंट, यू सॉल्व्ड इट, ग्रेट, लेट्स सेलिब्रेट। अब इंटरजेक्शंस ऑफ कॉलिंग अटेंशन, यूज़ टू अट्रैक्ट समवन्स अटेंशन, अब किसी की
अटेंशन हासिल करने के लिए, किसी को अपनी तरफ मतवज्जो करने के लिए जो है ये वाले वर्ड्स यूज़ होंगे, जैसे हे, लिसन, लुक। तो किसी को भी हम मुखातब करें और उसकी तवज्जो अपनी तरफ करवाना चाहें तो ये वाले वर्ड्स यूज़ होंगे, और ये भी इंटरजेक्शन वर्ड्स हैं। और इसमें भी आप देख रहे हैं एक्सक्लेमेशन मार्क लास्ट पे जो है वो यूज़ हो रहा है। हे, कम हियर, लिसन, आई हैव समथिंग इम्पोर्टेंट। उसके बाद है जी हेजिटेशन, इंटरजेक्शंस ऑफ हेजिटेशन एक्सप्रेस अनसर्टनली और थिंकिंग, यानी अगर किसी चीज़ पे कुछ शर्माना या कुछ हिचकिचाहट महसूस हो तो वेल, तो ये वाले जो वर्ड्स हैं ये एक्सक्लेमेशन मार्क्स के साथ नहीं है, क्योंकि ये जो है ये इसके अब इसके एग्जांपल्स आप देखें, लेट मी थिंक, वेल, दैट्स डिफ़िकल्ट। अब वेल के बाद कोमा लगाया है, तो ये मुख्तलिफ सिचुएशन के अंदर जो है आप इसको एज अ इंटरजेक्शन वर्ड यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो टाइप्स थी वो भी साथ साथ आपको बता दी हैं। अब इसकी अगर हम तमाम जो फीलिंग्स हैं उसके साथ एक क्लासिफिकेशन टेबल अगर आपको शो करें तो वो ये इस तरह से है कि जॉय के लिए हैप्पीनेस इमोशंस क्या आएंगी, हैप्पीनेस है और उसके लिए वर्ड्स हुर्रे, ये, सरप्राइज़, एस्टोनिशमेंट है, वाओ, ओह। फिर पेन, हर्ट हो गया तो आउच, हुप्स। सैडनेस के लिए सॉरो, अलास, ओह नो। फिर फियर के लिए हेल्प, एंगर के लिए हे, ग्रीटिंग, वेलकम, हेलो, हे। अप्रूवल, प्रेज़ यानी तारीफ़ के लिए ब्रावो, एक्सीलेंट। अटेंशन के लिए यानी कॉलिंग के लिए लिसन, लुक। और इसके बाद हेजिटेशन के लिए वेल। तो ये तमाम जो इंटरजेक्शन वर्ड्स हैं उसका क्लासिफिकेशन टेबल है। उसके बाद अगर रियल लाइफ में आप इसके कुछ एग्जांपल्स देखें तो वो आप देख सकते हैं कि वाओ, योर हाउस इज़ ब्यूटीफुल, आउच, आई कट माई फिंगर, हुर्रे, पाकिस्तान वॉन द मैच, अलास, द बर्ड इज़ डाइड, ओह, आई फॉरगॉट माई वॉलेट, हे, वेट फॉर मी, हेलो, नाइस टू मीट यू, ब्रावो, यू डांस्ड वेरी वेल, I need more time. Oh no, it's raining. Great. We finished the project. Help, someone stole my bag. तो ये इंटरजेक्शन वर्ड्स हैं, उसकी मैंने आपको क्लासिफिकेशन टेबल भी बता दिया और उसके रियल लाइफ में चंद सेंटेंसेस के साथ भी उसका एग्जांपल आपको बता दिया। तो ये थे तमाम इंटरजेक्शन वर्ड्स जो हमारी सडन फीलिंग्स को शो करते हैं, और फीलिंग्स के अकॉर्डिंग जो उसके वर्ड्स यूज़ होंगे, एग्जांपल वर्ड्स यूज़ होंगे, वो भी मैंने आपको वन बाय वन सारे जो है वो साथ साथ बता दिए हैं। और ये लास्ट पे फिर से आपको जो है वो इसके जो रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं वो शो करती हैं। तो उम्मीद है आपको इंटरजेक्शन वर्ड्स की बड़े अच्छे से समझ आ चुकी होगी। और ये आप पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो इंटरजेक्शन था उसको हमने क्लियर कर दिया है। उम्मीद है आप सबको बहुत